खुदा बाप आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान तेरा पवित्र आत्मा इन सब वचन को सुनने वालों को छुए, अपने हाथों को उठाओ। सब कल संडे मीटिंग खुदा बाप के हाथों में सौंपते हुए खुदावंद की मर्जी को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हुए आज की स्पेशल बाइबल टीचिंग आपको इनलाइटन करे, आपको ज्योति दे, आपको रोशनी दे, आप अंधेरे में ना रहें यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी सेवकाई, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कुछ भी अंधेरे में ना रहे। आपके विजन क्लियर हो यीशु के नाम में। कंफ्यूजन का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। खुदा बाप बड़े अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ आपकी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जो खुदावंद हमारे बीच में कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से परमेश्वर काम करेगा डिलीवरेंस वीक्स के दौरान। आपने थर्सडे खुदावंद के कामों को देखा। आज तक की हाईएस्ट गैदरिंग थी वो थर्सडे, बिगेस्ट, गिनती से बाहर थे लोग। मतलब इस फोटो में अभी आपको दिखेगा नहीं, मतलब ये कैमरा एंगल से भी जो आपको दिखा रहे हैं इससे भी शायद कुछ कुछ दिख जाए। एक ये चर्च का बीच का हिस्सा है, कैमरा इसको जो पूरा वाइड एंगल है इसको उसको भी वो कवर नहीं कर पाता है क्योंकि पंडाल बहुत चौड़ा है। ये जस्ट अगर 4 5 6 सेक्शन है, आप जस्ट एक सेक्शन देख रहे हो बीच का। ऐसे 6 सेक्शन हैं जो इनके साथ 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 होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो डिलीवरेंस वीक्स होंगे, खुदावंद का रूह जो है उसमें बड़े और अजीब और इसका एंड नहीं है, छोड़ दो इसको। अगर आप मतलब जो काम परमेश्वर मैंने आपको बताया था कि करेगा, आज मैं एक टेस्टिमनी सुन के आ रहा हूं। जब व्यक्ति बोल रहा है कि अपने घर को बनाने के लिए मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत थी, मैं लोन लेना चाहता था कि लेकिन थर्सडे वचन को मैंने सुना और मैंने लोन लेना मना किया और परमेश्वर ने मेरे 8 लाख रुपए का इंतजाम किया उस मीटिंग के बाद और मैं अपने घर को बना रहा हूं। इमेजिन 8 लाख रुपया, अब वो लोन फ्री है। वही 8 लाख उसे लोन में फंसा था और वो 20 साल कर्जे के नीचे रहता। और जस्ट मैं आपको एक टेस्टिमनी एक दे रहा हूं। आप संडे को टेस्टिमनीज को सुनेंगे, आप लगातार लोगों की गवाहियों को सुनेंगे। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं थर्सडे उसे बताना भूल गया। खुदावंद मुझे 2-3 बार ये बात बता चुका है कि आपके जो डेथ कैंसलेशन है, जो कर्जे कैंसिल हो जाएंगे सुपर नेचुरली। कैसे होंगे मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं कि आप नहीं देना चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सुपर नेचुरली परमेश्वर उसे कैंसिल करेगा आपकी लाइफ से। आप देखेंगे कईयों के आधे हो जाएंगे, कईयों के 25% कम हो जाएंगे, कईयों के 30% कम हो जाएंगे, कईयों के 70%, कईयों के 80%, कईयों के 100% कैंसिल हो जाएंगे, कईयों के 80% खत्म हो जाएंगे। वो बोलेंगे ये दे दो बस। आप देखना किस तरह से परमेश्वर जो है आपको फेवर देता है। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेंगे, आप कल मॉर्निंग कर्जे के वचन को सुनेंगे। थर्सडे ले हैंड था, हजारों लोगों के ऊपर ऐसा लग रहा था कि मैं 31 नाइट की प्रेयर में हूं। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि 31 नाइट को इस हैवी गिनती लाखों हजारों के ऊपर ले हैंड होता है। इजी नहीं है इसे करना। गर्मी थी वहां पे, मेरी टीम कुछ तो बेचारे बेहोश होने को फिर रहे थे, इतनी गर्मी, सिक्योरिटी, हर व्यक्ति ओवरवर्क कर रहा था उस समय। और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड लोगों के लिए भी आसान नहीं है। किसी को एक आध धक्का पड़ गया कि कोई बेचारा गर्मी लग गई, पास्टर्स के लिए भी आसान नहीं है। आप हाथ लगा के देखो, 20 लोगों को टच करके फिर देखो क्या होता है। और 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 लोगों पे ले हैंड करना 1 नाइट में, ये ग्रेस है खुदावंद का। हालेलुया। हर एक हाथ, सिर पे हाथ मैं लगा रहा था। हर एक व्यक्ति जो कर्जे के नीचे, और भी थे लोग जो बिना कॉलिंग के वहां पे थे। और कॉन्टिन्यूसली मैं अभी भी वहां रहता। संडे हम और अधिक इसको
सिस्टम में और अधिक आते जाएंगे जैसे जैसे मीटिंग्स हमारी बढ़ती जाएंगी आगे। संडे भी ले हैंड होगा। अगर आप फॉरन से टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट। ये 7 हफ्ते आपके लिए बेस्ट टाइम है खामरा चर्च विजिट करना, क्योंकि इसमें ले हैंड, इसमें हीलिंग, इसमें डिलीवरेंस, टाइमलेस, कोई टाइम बाउंड मीटिंग्स नहीं है। कुछ भी कभी भी शुरू, कभी भी खत्म हो सकता है, आमीन हो सकता है। मतलब पर पवित्र आत्मा पूरे अपने कंट्रोल में लेके कामों को कर रहा है। हालेलुया। और खुदावन बड़े कामों को कर रहा है। टेस्टिमनीज ऐसी आ रही हैं कि हैरानी होती है सुन के खुदावन किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड के लिए भी आसान नहीं है। इतने हजारों, एक साल में एक बार लोग ले हैंड करते हैं इतना। अभी संडे फिर ले हैंड है, थर्सडे अगले फिर ले हैंड है, लेकिन वो टॉपिक अलग होगा, वो लोग अलग होंगे। तैयार रहना है कल के लिए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग थर्सडे रह गए, डोंट वरी, संडे ले हैंड होगा और अधिक बेटर और अधिक सिस्टम के साथ वॉलंटियर्स को समझाया जाएगा किस तरह से आपको लेके आना है, और ले हैंड होगा और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक चीज आपको करना है, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आने हैं। आपका अगर कर्जा है तो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, उसको साथ लेके आना है, क्योंकि वो आपकी एक, आप लगा लो कि आपका प्रेयर कार्ड है वो। हालेलुया। खुदावन बड़े कामों को कर रहा है, मैं देख रहा हूं। डिलीवरेंस वीक्स में टेस्टिमनीज को मैं सुन रहा हूं, लोगों की जिंदगी में काम को होता हुआ देख रहा हूं। ये परमेश्वर की विल थी, ये परमेश्वर की मर्जी थी। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा था कि सुपरनैचुरल डेप्थ कैंसलेशन होगी। सुपरनैचुरली, डिवाइनली आपके कर्जे जो होंगे वो माफ हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर इंतजाम करेगा अजीब और अचंभी रीति के साथ। हालेलुया। तैयार रहो खुदावंद के कामों को कल देखने के लिए, बरकतों को देखने के लिए, हीलिंग को देखने के लिए, डिलीवरेंस को देखने के लिए। हीलिंग और डिलीवरेंस की टेस्टिमनीज को हमने बहुत रिसीव किया है इन 2-3 दिनों के अंदर। एक नंबर जो मैंने नया आपको टेस्टिमनी का दिया है, वो नंबर भी एक शेयर करना। इस नंबर पे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, टेस्टिमनीज भी भेज रहे हैं। मैं आपको कल नहीं मिल पाया फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मीटिंग लगता है 2-3 बजे, आमीन होगी, लेकिन उसके बाद का भी मुझको काम होता है ऑफिस में। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, जो प्रोफेटिकली छुड़ाए गए हैं उनसे मिलना, दूसरे लोगों से मिलना, पास्टर्स जो सन्स डॉटर्स हैं उनसे मिलना, बिलीवर्स से मिलना। और संडे भी ये कंटिन्यू रहेगा। तैयार होके आना है, आत्मा में तैयारी चाहिए, फास्टिंग चाहिए, स्पिरिट में प्रेयर चाहिए, पवित्रताई वाला जीवन, क्योंकि जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में होगा। एलिया ने कहा तेरे पास क्या है? एक मुट्ठी आटा, एक कुप्पी तेल। उसने कहा मुझे दे दे। उसको देना मतलब खुदा की सेवकाई में देने का मतलब खुदा को देना। और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने दिया उसके घर में बरकत आई। जब तक हम बोते नहीं और परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते अपनी लाइफ में, तब तक हम कर्जे में, कमी में, घटी में, मौत में रहते हैं। जैसे ही उसने दिया, यानी इन्वॉल्व कर लिया, प्रभु को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, सब कुछ चेंज हो गया उसकी लाइफ में। बाइबल कहती है परमेश्वर इजराइलियों को बहुत सा सोना और चांदी और कपड़े दिलवा के वहां से लेके आया। क्या वो चोरी के थे? नहीं, क्योंकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर की थी, जो राजा ने तंग करने के लिए उनको करवाई थी, परमेश्वर उस लेबर के बदले में उनको सोना चांदी दिलवा के लेके आया। और बाइबल कहती है जब भवन बनाने का समय आया, जब मूसा ने कहा मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, जितने खुदाबंद के बड़े ग्रेट लोग हुए हैं
निवास स्थान से प्रेम करते थे। याद रखना, अगर आप क्रिश्चियन हैं और किसी भवन के साथ आपका प्रेम नहीं है, जीवित चर्च के आप मेंबर नहीं हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप प्रेयर भी करते तो भी, ये वचन ऐसा कहता है। मूसा जिससे प्रभु बात करता था वो भी क्या कह रहा है, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। दाऊद अपना पर्सनल सोना खुदाबंद को देता है। सुलेमान भवन जाते जाते हजारों होम बलियों को चढ़ाता और खुदा सपने में आके बोलता क्या चाहिए तेरे को। नेहेमिया, आप देखो डैनियल किस कहां फेस करके प्रार्थना करता है परमेश्वर के भवन की। जीसस क्राइस्ट, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। बाइबल कहती परमेश्वर के भवन में मिला जब वो 12 साल का था। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप संडे उसके भवन में होंगे, ना कि ऑनलाइन बैठे होंगे। ऑनलाइन फौजियों के लिए है, ग्लेशियर पर रहने वाले विश्वासियों के लिए, जहां पर वो हिल भी नहीं सकते, नए लोगों के लिए जिनको चर्च आना पॉसिबल ही नहीं है। आपने किसी को वचन दिया, आपने ऑनलाइन लिंक भेज दिया, वो वचन को सुनते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। क्रिश्चियन बंदा घर बैठ के आमीन आमीन कर रहे हो, बंद कर दो, इससे अच्छा है। क्योंकि बाइबल कहती है ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो, तो यीशु कहता है या तो खत्म कर दो या फिर उसके भवन में पहुंचो, गर्म हो जाओ, या तो ठंडे हो जाओ। परमेश्वर कहता है तो गुनगुना में मुंह से उगलने पर हो। हालेलुया। एक बिलीवर बरकत नहीं पा सकता अगर वो भवन के बाहर है तो। उसे भवन के काम, भवन का इवेंजलिज्म, भवन की चीजों को फॉलो करना है अगर वो बरकत पाना चाहता है तो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उसने इजरायलियों को छुड़ाया और मूसा के मुंह से निकला मैं तेरे लिए निवास स्थान बनाऊंगा, फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, आ जा मेरे पास पहाड़ पे, और एक नमूना, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुझे भवन किस तरह का बनाना है, और जितने लोग अपनी इच्छा से भेंट देना चाहें, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को दिया था और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता था कि अब लोग उसे वो दें। जिस परमेश्वर ने हमें दिया उसको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन देना और बोना हमारे हार्ट को और प्रेम को दिखाता है परमेश्वर से। और जो परमेश्वर ने गिविंग का एक एग्जाम्पल बनाया कि जब तुम दोगे तो मैं तुम्हें नाप नाप कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर दूंगा। वो आटा देते हैं ना बहनें, पड़ोसी मांगता है बहन देना, देती हूँ शाम को, कहता जब वापिस करूंगा तो हिला हिला कर, दबा दबा कर, यानी डबल ट्रिपल तुझे वापिस करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसीलिए जब लोग परमेश्वर के वचन को सीख जाते हैं वो बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ते रहते इतना बढ़ जाते हैं कि लोगों को लगता है ये क्या, ये परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं कि जिसको समझ आ गई है एक बार कि बढ़ना कैसे है, फिर वो तरक्की करता जाता है। इसलिए अमीर और अमीर क्यों होता जाता है। एलन मस्क टॉप 10 में, टॉप 1-2 में कैसे पहुंच गया, जिसको समझ आ जाती है मनी की, जिसको समझ आती है कि पैसा रखने पर कम होता है और अगर ये चलता रहे बहते पानी की तरह तो बढ़ता है। आया बो दिया, आया बो दिया, आया बो दिया। लोगों ने मेरी लाइफ में बोया, मेरी वाइफ को मालूम है, उसी टाइम ये दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, बो दो, बो दो, बो दो। क्यों? मैं बोता जाऊंगा और खुदा अपनी सप्लाई को भेजता जाएगा। ये रूल है बाइबल का। दुनिया की पेंटिकोस्टल वर्ल्ड की सबसे बड़ी चर्च कहां है, स्ट्रक्चर कहां बना? 1999 में नाइजीरिया में, वन ऑफ द मोस्ट पुअर नेशन जिसे बोल सकते हो। स्पिरिट में अब अमीर हो गया वो नेशन। लोग गरीब थे और अभी भी हैं वहां, सब क्रिश्चियन नहीं है वहां। क्यों? परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हारी बरकत, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारे देश की इकोनॉमी, तुम्हारे आसपास की इकोनॉमी पे नहीं, मुझ पे निर्भर करती है। और किस पास्टर ने बनाया? जो 350 नायरा जब मिलता था, कितना होता है पता? 350 नायरा, जस्ट $1, जस्ट 80 रुपए, तो उसमें से भी टाइथ निकालता था। परमेश्वर अपने प्रिंसिपल को हमें सिखा के हमें यह बताना चाहता है कि वो पावरफुल हैं और तुम्हारी जरूरतें मैं स्वर्गीय भंडारों से पूरा करूंगा।
कल के वचन के लिए तैयार हो जाओ। कल जो वर्ड होगा वो पावरफुल होगा, टेस्टिमनीज पावरफुल होंगी, ले हैंड होगा, डिलीवरेंस होगी, हीलिंग ले हैंड होगा, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर होगी, मास प्रेयर होगी। तैयारी के साथ जरा अपने ड्राइवर्स को बता के कि लंबा समय कल हमें चर्च में रहना है, और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपको बताएगा कि वो क्या आपकी लाइफ में करना चाहता है और वो करेगा आपकी लाइफ में। तो स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में। कल मीटिंग में लेहन की तैयारी के साथ आना, डॉक्यूमेंट्स के साथ आना, क्योंकि ये मीटिंग्स ऐसी हैं जहां आपकी फाइल्स, आपकी फोटोज, आपके बच्चों की फोटो जो साल्वेशन नहीं पाई उनकी फोटोज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कंपनी जहां आप जॉब करते हैं, आपके दुकान, आपकी उनकी फोटो, जो भी आपके पास है उसे टच करना परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, आप सेम नहीं रहेंगे। खुदावन आपके साथ हैं। कल स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में आपका। कल संडे मीटिंग में आप देखेंगे खुदावन के बड़े कामों को। स्पिरिट में आना, आगे बैठना तो तड़के आना, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना डिस्टर्बेंस बैठ जाना, खुदावंत की प्रेजेंस में रहना, पूरी वर्शिप अटेंड करना, पूरे टेस्टिमनीज अटेंड करना, बिल्कुल फिर तुम रेडी होगे अपने डिलीवरेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड हूं कल के लिए, आपको देखने के लिए। मेरे लिए तो बड़ा काम है, लेकिन मैं फिर भी एक्साइटेड हूं। हालेलुया। ताकि आप लोग जब डिलीवर होंगे तो मैं भी डिलीवर होऊंगा, मुझे भी बरकत मिलेगी। कि आप लोग जब आशीष पाएंगे, आप लोग जब खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। तो कल मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में, खुदावंत की बरकतों के नीचे। खुदावंत एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में शुरू कर चुका है, मेरी बात का यकीन करना। जल्दी मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाइबल टीचिंग को फॉलो करते रहना। डिलीवरेंस वीक में भी मैंने इसे कंटिन्यू किया है जितना हो सका, और ये कंटिन्यू रहेगा। आप इसे सुनेंगे, क्योंकि जो बाइबल टीचिंग है ये आपको जोड़े रखती है वचन के साथ। तो आप इतना वचन सुन लेते हैं पूरा हफ्ता कि इम्पॉसिबल है कि आपको मालूम ना हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है। जब आप इतना वचन सुन लेते हैं, वो वचन के जरिए आपको उत्तर देता है। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। वर्शिप करना, आनंद मनाना, खुदावंद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठा, अपनी आंखों को बंद करते। खुदा बाप, कल तेरी प्रेजेंस में जो लोग आए खुदावंद, कर्जों से आजादी हो, बीमारियों से आजादी हो, दुष्ट आत्माओं से आजादी हो। खुदावंद तेरे लोग तेरे नाम में छुटकारा पाए। खुदा बाप, तेरा पात्र उन्हें छुए अजीब और अचंभिरीति के साथ। आज शाम की प्रार्थना, माउंटेन में जो जुड़े तेरे नाम में हील हो, डिलीवर हो, तेरी बरकत उन पे हो। खुदावंद मैं इन सबको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।